जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अगर कोई आपके पास पहली बार जिसे आप जानते भी नहीं हैं और वो भी आपसे पहली बार मिलने आया है और कोई काम करने को कहे तो आप क्या करेंगे? आप पहले ही सोचेंगे कि मैं इसे जानता तो हूँ नहीं, और मान लीजिए वो किसी के रेफरेंस से, किसी के संदर्भ से आपके पास आया है अपना काम करवाने के लिए, तो आप उस रेफरेंस पे भी विचार करेंगे कि उससे आपके संबंध कैसे हैं, और तभी आप सामने वाले को जवाब देंगे कि आप काम करेंगे या नहीं। अर्थात संबंध आधार अवश्य बनता है किसी काम को करने या ना करने का। और अगर कोई आपका बहुत आत्मीय है, अक्सर आपसे मिलने आता है, आपके सुख दुख में खड़ा होता है, और जब आपको ज़रूरत होती तो भी खड़ा होता है, और अगर वो कोई काम आपसे कह दे तो आप उसका काम करने को तुरंत सहज तैयार हो जाते हो। और जहाँ तक सामर्थ्य है वहाँ तक तो आप काम करोगे ही, और जहाँ तक सामर्थ्य नहीं है उससे भी आगे बढ़कर आप काम करना चाहते हो, कर भी देते हो, क्योंकि आप उसका काम करना चाहते हो और आप उससे बहुत प्रसन्नता और संबंधों की गहराई ही हमारे किसी कार्य को करने या ना करने की बनती है। ठीक यही स्थिति भगवान की आराधना जो पहली बार करते हैं उनके लिए, और जो भगवान के भक्त हैं उनके भी यही स्थिति, उनकी भी यही रहती है। जो पहली बार आराधना करते हैं वो जब भी आराधना करते हैं तो एक सम्मान उनके अंदर होता है कि भाई वो भगवान के इस स्वरूप की आराधना कर रहे हैं, चाहे वो स्वयं उन्होंने सोचा हो, चाहे पड़ोसी ने राय दी हो, चाहे किसी जो सचार से मिलकर आए हों, चाहे किसी विद्वान ब्राह्मण से मिलकर आए हों, किसी के परामर्श पर वो कार्य कर रहे हों या स्वयं की सोच पर कार्य कर रहे हों, लेकिन जब वो कार्य उनका करते हैं उस ईश्वर स्वरूप का, उसकी आराधना करते हैं, उसका पाठ करते हैं या मंत्रोच्चार करते हैं, जो भी वो सोचते हैं या जो भी उन्हें बताया जाता है उस परामर्श के आधार पर जो भी कार्य करते हैं, तो एक सम्मान उनके अंदर होता है कि भाई भगवान हैं, ये देवता हैं और इनसे ये कार्य हमारा करेंगे। ये एक आशा होती है, लेकिन संबंध कुछ नहीं होता। जब पहली बार वो आराधना करते हैं तो सम्मानवश ही करते हैं। अगर उस देवता की कृपा हो गई और वो देवता उस व्यक्ति को पसंद करने लगा तो आराधना में मन भी लगने लगेगा, मन गहराने लगेगा, और मन आराधना से भागेगा नहीं। एक समय ऐसा भी आएगा कि मन इतना गदगद हो जाएगा आराधना से कि वो अपनी कामना कहने को भी भूल जाएगा, क्योंकि उसे उसी आराधना से आनंद मिल रहा है। लेकिन ये तब होता है जब उस देव की कृपा होती है जिसकी आराधना आप पहली बार कर रहे हैं। देव की कृपा एकदम से नहीं हो जाती। सबसे पहले जब आप किसी की भी आराधना करें तो आप सर्वप्रथम उससे स्पष्ट कहें कि प्रभु, मैं आपका भक्त नहीं हूँ। मैं जो भी आपका उद्देश्य है, अगर सकाम उद्देश्य है, सकाम उद्देश्य आप रखिए, इस उद्देश्य हेतु आपकी आराधना करना चाहता हूँ। मुझे इस व्यक्ति ने परामर्श दिया है, उसका नाम भी बताइए, और यह आप स्वयं कर रहे हैं तो मैंने ही सोचा है कि मैं इस कार्य हेतु आपकी आराधना करूं, और आपसे ये आशा भी रखता हूं कि आप ये मेरा कार्य कर दें, और इसलिए आप मुझे अपने प्रति आस्था दीजिए, श्रद्धा दीजिए, विश्वास दीजिए, ताकि मैं आपकी आराधना कर सकूं और आपके योग्य बन सकूं। इस प्रार्थना का कितना फल वो देव स्वरूप या वो ईश्वरीय स्वरूप जिसकी आराधना आप कर रहे हैं देगा या नहीं देगा, और कहाँ तक देगा, ये उसके अपने निर्णय पर निर्भर करता है।
लेकिन जो पहले स्थिति मैंने आपको बताई वो आस्था के गहराई की स्थिति है, जिसमें आप अपनी कामना कहने को भी भूल जाते हैं और आराधना में ही आप गदगद हो जाते हैं, मन लगने लगता है, आराधना से संतुष्ट हो जाते हैं, आराधना में उतरते चले जाते हैं गहराई से। लेकिन दूसरी जो स्थिति मैंने आपको बताई वो कोई गदगद होने की स्थिति नहीं है, ये तो शुरुआत है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई काम नहीं हो रहा, जाइए शिवलिंग पर ये चढ़ाए आइए, वो चढ़ाइए, ये जल चढ़ा दीजिए, काम हो जाएगा। या पीपल देव जी के पास चले जाइए और दीपक जलाए आइए, या शनिदेव पर दीपक जलाए आइए, या हनुमान जी का मंगलवार को चोला चढ़ा दीजिए, या ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको जिससे फ़ायदा होता है वो आपके हित के लिए वैसा परामर्श आपको दे देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं जो जिसको परामर्श फलीभूत जिसके लिए हुआ है उसका परामर्श आपको भी फलीभूत हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। फिर भी प्रयास करने में क्या हर्ज है। अगर परेशानियां हैं तो परेशानियों का समाधान स्वयं से नहीं संभव हो पा रहा है, परिवार से संभव नहीं हो पा रहा है, और अन्य जो जानने वाले हैं उनसे भी संभव नहीं हो पा रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो भी भगवान ही एकमात्र रास्ता है। तो उससे उस भगवान से ये परामर्श मानने के लिए गलत इसलिए नहीं है कि इस भगवान से कार्य कराना है और भगवान कार्य कर दे तो ये अच्छा ही होगा, तो इसलिए वो परामर्श मान लेना चाहिए और परामर्श अनुसार कार्य भी करना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिसने परामर्श दिया है उसका जो रास्ता है वो ज़रूरी नहीं आपके लिए फलीभूत हो, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इससे आपको कोई कष्ट नहीं होगा अगर फलीभूत नहीं हुआ तो। और अगर आप अपनी सोच से कर रहे हैं तो कोई कष्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सोच से आराधना आरंभ की। तो जब तक आत्मीयता नहीं होगी ईश्वरीय स्वरूप और आराधना करने वाले के बीच, तब तक कृपा उसकी नहीं होगी। और जब तक कृपा नहीं होगी तब तक जिस उद्देश्य हेतु आराधना की जा रही है, सकाम की मैं बात कर रहा हूँ, सकाम जिस उद्देश्य जिस कामनावश जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आराधना की जा रही है, उसमें वो इच्छा पूरी तरीके से होगी या नहीं, अगर होगी तो कहाँ तक होगी या बिल्कुल नहीं होगी, इस बारे में कोई गारंटी आप कभी ना माने, परिणाम ही देखें। हाँ, अगर मैंने पहले से जो बताई कि आप गदगद हो गए, आराधना की गहराई में लीन होते गए, आप अपनी इच्छा ही कहना भूल गए किसी दिन, तो ये इससे जो होती है इसका मतलब ये है कि आपकी इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। लेकिन इच्छा पूर्ण ईश्वरीय स्वरूप अपने हिसाब से ही करता है, और जब उसे करना होगा, जिस समय पर करना होगा, उसी समय पर वो करेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान से आपको कार्य कराना है तो उससे आत्मीय संबंध जोड़े रखना होगा, और जितने आत्मीय संबंध आपके होंगे, जितने गहरे संबंध होंगे, उतनी ही कृपा भगवान की आप पर होगी, और तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर कोई संकट या महासंकट है उसका समाधान होगा, और बाकी जो विडंबनाएं, विसंगतियाँ, परेशानियाँ, तनाव वगैरह रहता है उसका भी समाधान आपका भगवान ही करेगा। सब कुछ आत्मीयता से ही होता है। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, आत्मीयता चाहिए, और आत्मीयता होती है प्रेम से। प्रेम उत्पन्न होता है आराधना से, आराधना से प्रेम गहराता है। जैसे जैसे आराधना गहराती है और उससे संतुष्टि आपको मिलती है, मन प्रसन्न होता है, बुद्धि शांत होती है, और हृदय का लगाव गहराता जाता है। तो ये सब स्थितियाँ जैसे जैसे बनेंगी वैसे वैसे भगवान से आपकी आत्मीयता बढ़ेगी, और वैसे वैसे भगवान कृपा बढ़ेगी, और वैसे वैसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि भगवान का कार्य आगे बढ़ता रहे। और इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि भगवान के और भक्तों के पास भी चैनल पहुंचता रहे। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहिए अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो, आप सबका दिन शुभ रहे, और देखते रहिए भगवान और आप चैनल। जय भगवान श्री कृष्ण जी।